अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज एंड नॉलेज के चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूं दानियाल नासिर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नॉलेज एंड नॉलेज के चैनल पे लाई जा सकें। नोरा फतेही, जैकुलिन फर्नांडिस, शारदा कपूर, सारा खान, चाहत खन्ना, हाय 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 हाय। इस सारी लड़कियों में एक बात कॉमन है। ये फेमस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, लेविश लाइफ जीना पसंद करती हैं, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग है और सुकेश के केस में इनका कभी न कभी नाम आया है। अरे ये सुकेश है कौन आखिरकार? ये क्या बला है जिससे इतनी सारी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ताल्लुकात थे? ये वही है जिसने इंडिया की जेल्स को अपने पर्सनल फार्म हाउसेस की तरह इस्तेमाल किया। इंडिया का सबसे शातिर कॉन मैन, सबसे शाना टोपीबाज सुकेश चंद्रशेखर। इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर की बात हो तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। जजेस को धमकी दे के बेल लेनी हो, जेल के ऑफिसर्स की मंथली सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड हीरोइंस को महंगे तरीन गिफ्ट देने हो, फ्रॉड के पैसे खाने के लिए पुलिस की गाड़ियां यूज करनी हो, हर चीज इसने ऐसे यूनिक तरीके से की है। फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में इस पे मूवी बनाने के लिए रेस लगी हुई हो कि पहले हमें कॉपीराइट मिल जाए। सुकेश के ऊपर 30 से ज्यादा FIR, 3 इंडियन स्टेट्स की पुलिस पीछे लगी हुई हो। अब ये जान लेते हैं आखिर का ये सुकेश का बैकग्राउंड है क्या। असल में ये इंडिया के शहर बेंगलोर का रहने वाला है और सिर्फ 12वीं पास है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके फादर एक मैकेनिक थे। इस भाई ने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। इन्होंने यही सोचा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन मेरे बारे में पढ़ाया जाएगा। जिस उम्र में हम लोग साइंस और कॉमर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है और क्या लेना है क्या नहीं लेना, हम अपना करियर सोच रहे होते हैं, ये साहब उस वक्त जो है ना ये इस किस्म के फ्रॉड्स में मुलविस थे। इस शख्स ने बहुत लोगों को लूटा, कभी सरकारी ओहदेदार बन के, कभी बिजनेसमैन से भत्ता मांग लिया, कभी बैंक लूट लिया, कभी कोई फर्जी स्कीम चला दी। दिन रात मेहनत करके ये यहाँ पहुंचे। इसकी सबसे बड़ी जो सलाहियत थी वो किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार बन जाते थे और फिर लोगों से पैसे ठगते थे और इसी स्कीम के तहत 100 लोगों से तकरीबन इन्होंने 75 करोड़ रुपए लूटे। और इतने कॉन्फिडेंट से ये लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताता था कि लोग मान भी जाते थे और इसके आगे बेवकूफ़ बन भी जाते थे। 2017 में जाके ये पहली दफ़ा अरेस्ट हुआ। 2017 में जब ये अरेस्ट हुआ तो उसको तिहाड़ जेल जो कि दिल्ली में वाक़ है उसको वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। अब बात करते हैं जब ये कॉन मैन से मैक्स प्रो बन गए। अच्छा, जब इन भाई साहब को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया गया तो इनके जो मेट्स थे जेल के वो इंतहा इन्फ्लुएंशियल लोग थे। तिहाड़ जो जेल है वो इंडिया के हाई प्रोफाइल फ्रॉडी लोग इसी जेल में है। सुकेश को पता चला कि इनके साथ इनकी जेल में एक शिविंदर सिंह नाम का अरबपति स्कैमर या फ्रॉडस्टर कह लें मौजूद है। इसने पता लगाया कि इसकी बीवी इससे मिलने आती है। इसने फौरन जेल अमले के साथ मिलके इसकी बीवी का एड्रेस निकलवाया, फ़ोन नंबर निकलवाया, उसके बाद उसको कॉल करी। ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री के नंबर्स यूज़ किया करता था। मुख्तसरन उसने उसी तरीके से उस औरत को बेवकूफ़ बनाया उन नंबरों से कॉल करके और उसके बाद उससे पैसे बटोरे। पहले 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़। पार्टी फंड्स के नाम पे ये पैसे लूटता रहा उनसे। बात जा पहुंची 200 करोड़ तक। जब शिविंदर सिंह की बीवी को ये पता चला कि भाई पैसे मांगे जा रहे हैं और उनके शौहर को नहीं छोड़ा जा रहा और कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी। पुलिस को कंप्लेन मिलते ही पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि ये आदमी पहले से ही जेल में है। तो उन्होंने उनको यही कहा कि भाई हम आपके फ्रॉडस्टर को नहीं पकड़ सकते, ये ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा, ये जो पैसे इसने शिविंदर सिंह की बीवी से इकट्ठे किए थे, ये पैसे आखिरकार ये खर्च कहाँ कर रहा था? ये पैसे पता है कहाँ जा रहे थे? एंटर करें जैकुलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, सारा अली खान, जानवी कपूर एंड चाहत खन्ना और एंड सो ऑन इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का आधा कैटलॉग। सुकेश जेल में रहकर मुख्तलिफ फेक नंबर से इन सारी एक्ट्रेसेस को कॉल करता था, इनसे कांटेक्ट में रहता था और उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स बेचता था। गुची, शनेल, डियोर के मर्चेंडाइज, रोलेक्स की घड़ियाँ, महंगी महंगी ज्वेलरी, महंगी महंगी कार्स, ईयर रिंग्स, यू नेम इट। एक्सोटिक पेट से लेके महंगी महंगी कार्स तक इसने जैकुलिन फर्नांडिस से लेकर कई एक्ट्रेसेस को करोड़ों के तहफ़ दिए। He was using politics, spending on Bollywood, better all-rounder than इमाद वसीम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्राइम की दुनिया में तो बड़ा नाम बन ही चुका था। बॉलीवुड की दुनिया में आज जैकुलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही एक दूसरे के साथ कैट फाइट लड़ रही हैं। इसमें यह देखा जाए कि एक इंसान ने इतनी मैस मचा दिया है, आखिर लोग ये पूछ रहे हैं कि तूने किया तो किया कैसे। फिलहाल इस केस का भांडा जैकुलिन की शादी का ख्वाब टूट चुका है। जितना ये केस एंटरटेनिंग है उतना सीरियस भी है।
इसमें बहुत सारे सवाल इंडियन पुलिस को अपने आप से पूछने चाहिए। पहला सवाल जेल अथॉरिटीज से, क्योंकि जिस तिहाड़ जेल से ये ऑपरेट कर रहा था उस तिहाड़ जेल का एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सारी सहूलियात थी, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। बड़ी चालाकी से सारे कैमरास पे इसने कपड़ा डाला हुआ था और आराम से जेल के अमले के साथ मिला हुआ था। खुद पुलिस ने कहा है कि जेल में इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और इसने खुद बताया है कि जेल के 80 जेल स्टाफ को 12 करोड़ रुपए रिश्वत बांट रखी थी और बाकायदा जेल का स्टाफ इससे माहाना तनख्वाह लेता था। 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन किया इसने जेल में रहकर। ये छोटी बात नहीं है। इंडिया के शहर चेन्नई में इसका बहुत लग्जरी सी फेसिंग अपार्टमेंट था। इसके पास लग्जरी कार्स की एक बहुत बड़ी लड़ी थी। कई सियासतदानों के साथ इसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। कोई इसको कैसे नहीं पकड़ पाया। देखिए, ये जो जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं ये अपने लेविश लाइफ मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपको इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते रहे और आप उसका सोर्स जाने बगैर आप ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट करती रहीं और अब ये कहती हैं कि हम विक्टिम हैं। सारा अली खान को भी ऑफर मिला लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक चॉकलेट बॉक्स पे एग्री किया। 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी में 18 लाख रुपए देके बुलाया गया। उसके बाद जानवी ने भी इनको एंटरटेन नहीं किया और ये जितनी भी हीरोइनों से मिलता था इसमें इसकी वाइफ इसकी मदद करती थी। इंडिया के सूबे तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जिसमें 12 लाख देके नोरा फतेही को बुलाया जाता है। इवेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है जिसमें सुकेश, नोरा फतेही और उसकी वाइफ होती है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का मकसद ये होता है कि नोरा फतेही को कन्विंस किया जाए कि वो एक BMW गाड़ी एज अ गिफ्ट ले लें। कई दफ़ा मना करने के बाद नोरा फतेही मान जाती हैं और BMW गाड़ी एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद नोरा फतेही दुबई चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी नोरा फतेही का पीछा नहीं छोड़ता सुकेश। अपनी वाइफ के जरिए मैसेज पहुंचाता है, अगर आप सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाएं तो सुकेश आपकी पूरी लाइफ को फाइनेंस कर देगा। और ये भी कहा गया कि जैकुलिन तो वैसे ही ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी नोरा फतेही है। सुकेश ने बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी कहा कि उसने नोरा फतेही को मोरक्को में एक घर भी दिलाया है, लेकिन फिलहाल नोरा फतेही तो अब इस केस के अंदर विटनेस बन गई है। जैकुलिन फर्नांडिस की कहानी जो सबसे लंबी चली है, अब आते हैं जैकुलिन फर्नांडिस की कहानी पे। इसी तरीके से सुकेश ने भी जैकुलिन को अप्रोच किया और कुछ ही दिनों में उनकी भी बातें शुरू हो गई। वही महंगे गिफ्ट सुकेश भिजवाता रहता और कुछ दिन बाद सुकेश और जैकुलिन चेन्नई में मिलने का डिसाइड करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सुकेश जेल में है तो फिर कैसे मिल लेंगे? तो जेल में इसने अपने फादर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बेल ले ली और कई बार इसने फ्रॉड तरीके से भी बेल कराने की कोशिश की है। एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकियां दे दी थी। सुकेश खुद चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकुलिन के लिए भी चार्टर प्लेन भिजवाया कि आप चेन्नई पहुंच जाएं। और ये जो आपने पिक्चर्स देखी मीडिया में ये उसी पर्टिकुलर टाइम की हैं। पहली मुलाकात में 3 डिजाइनर बैग, शैनल, गुची के आउटफिट्स, लुई वुइटन के शूज, 2 डायमंड रिंग्स, मल्टी कलर स्टोन्स दिए गए। मिनी कूपर भी दी गई थी गिफ्ट के तौर पे, लेकिन उसको वापस कर दिया था जैकुलिन ने। जितनी भी डिटेल्स आपको नॉलेज पे बताई जा रही है ये सब कुछ इंडियन पुलिस से जारी करता है। इसने जैकुलिन को एक और ऑफर करी कि वो जैकुलिन पे 500 करोड़ की फिल्म बनाएगा और इसको लेकर हॉलीवुड में भी कई जगह इनकी बात हुई थी। देखें, जैकुलिन श्रीलंका की सिटीजन है, इनके पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, सिस्टर इनकी US में पढ़ाई कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में इनका भाई पढ़ाई कर रहा है। ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि सिर्फ इन जैकुलिन का ही नहीं, इन सब का भी नाम आ रहा है। $50,000 सुकेश ने इनके भाई को भिजवाए और माँ बाप को बहरीन के अंदर पोर्शे कार दिलवाई। गिफ्ट वगैरह, कार्ड्स वगैरह जैकुलिन को टाइम टू टाइम ये दिलवाता रहता था। इसके बाद जैकुलिन जब भी सुकेश के कॉन्टेक्ट में आई वो चार्टर प्लेन ही यूज किया करती थी इंडिया में ट्रैवल के लिए। जैकुलिन को 3 पर्शियन कैट जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी वो भी गिफ्ट की गई। 52 लाख का अरेबियन घोड़ा गिफ्ट किया गया था। वैलेंटाइन डे पे J&S लिखवा के टिफनी डायमंड का गिफ्ट किया गया था जैकुलिन को। जैकुलिन ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो सुकेश के कहने पे शोरूम में जाके अपनी पसंद का सामान सेलेक्ट किया करती थी विद आइटम कोड। फिर सुकेश उस आइटम की पेमेंट कर दिया करता था। जो रिसिप्ट होती थी वो जैकुलिन को भिजवा दिया करता था और जैकुलिन उस रिसिप्ट को लेकर अपने मैनेजर के साथ सामान उठा लाती थी। लेकिन एक दिन जैकुलिन के दोस्त शान ने सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ दिखाई और जैकुलिन का कहना है कि ये वो टाइम था जहां इनको शक पड़ा कि सुकेश एक क्रिमिनल है, जिस टाइम पे उन्होंने सुकेश से बात करना भी बंद कर दिया था। इंडियन पुलिस का कहना है कि बाकी जो एक्ट्रेसेस थी जैकुलिन की कहानी उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। पुलिस के मुताबिक सुकेश के क्रिमिनल पास्ट का जैकुलिन को पता था, जिसका वह इनकार करती हैं और यही वजह है कि इंडियन पुलिस ने इस केस के अंदर जैकुलिन को विक्टिम से हटा के एक्यूज बना दिया है। इसलिए बाकी एक्ट्रेसेस से ज़्यादा जैकुलिन का नाम उछल रहा है। ये जितने भी गिफ्ट किए थे ये इंडियन पुलिस ने जब्त किए हैं। नोरा फतेही की गाड़ी हो गई, जैकुलिन की गाड़ी हो गई, गिफ्ट्स हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब जिनसे पैसे लूटे गए थे उनको वापस भी करने हैं। नॉलेज एंड नॉलेज की वीडियो का देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी काविश, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये इंटरटेनिंग प्लस नॉलेजेबल साबित हुई होगी।
आपके चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।